भाई इस बार मोटोरोला ने सच में आग ही लगा दी है। ये है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन Moto H60 Pro। एंड जब मैंने इस स्मार्टफोन के फीचर्स देखे तो मैं खुद भी शॉक्ड रह गया कि 30,000 के स्मार्टफोन में इतने कमाल के स्पेक्स, अनबिलीवेबल। अगर आपका बजट 25 के है तो भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा के इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इतने कमाल के AI इंटीग्रेशन फीचर्स, इतना जबरदस्त कैमरा, एंड इस बार तो इसने परफॉर्मेंस में भी काफी धमाल मचा दिया है। तो सबसे पहले वेलकम टू इन्फिनिटी टेक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो स्टार्ट कर लेते हैं Moto H60 Pro का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू। पिछले साल इस सीरीज का एक स्मार्टफोन Moto H50 Pro वैसे भी लोगों ने काफी पसंद किया था। वो स्मार्टफोन भी सच में बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था, बट वो स्मार्टफोन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा लैग करता था। बट इस साल H60 Pro बिल्कुल ही कमाल के अपग्रेड के साथ आया है। एंड इस फोन में भाई क्या कुछ नहीं है, फ्लैगशिप लेवल के क्वाड कर्व डिस्प्ले, टेलीफोटो लेंस, एंड इस बार तो सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ UFS 4.0 स्टोरेज टाइप भी है। एंड इन सब के अलावा 6000 mAh की बैटरी एंड 90 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। अगर आप भी स्मार्टफोन को बाय करने का सोच रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो बॉक्स में बेसिकली आपको क्विक गाइड, सिम इजेक्टर टूल, Type-C to Type-C केबल एंड 90 वोट का अडेप्टर बॉक्स में मिल जाता है। एंड Moto H60 Pro हैंडसेट भी आपको बॉक्स में मिल जाता है। एंड मेरे हिसाब से अब Type-A to Type-C केबल के जमाने सच में गए एंड बाकी ब्रांड्स को भी मोटोरोला से ये चीज सीखनी चाहिए एंड सभी को Type-C to Type-C केबल में स्विच कर लेना चाहिए। एंड ये है Moto H60 Pro का फर्स्ट लुक। एंड नो डाउट बैक साइड से देखने में ये स्मार्टफोन काफी प्रीमियम लगता है, हाथ में लेने में भी ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा प्रीमियम फील देता है, क्योंकि बैक साइड में इसमें बिल्कुल ही प्रीमियम लेवल का वीगन लेदर बैक आता है। एंड इसी के साथ इसमें फ्रेम्स हमें पॉलीकार्बोनेट वाले मिल जाते हैं, बट वो भी हमें बिल्कुल चीप फील नहीं होने देते। काफी अच्छा इनर फील है इस स्मार्टफोन का। एंड सबसे शॉकिंग बात, 6000 mAh की बड़ी बैटरी होने के बाद भी इसकी थिकनेस सिर्फ 8.2 mm है एंड वेट भी इस स्मार्टफोन का 180 ग्राम है। एंड बेसिकली ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिलने वाला है एंड तीनों ही कलर ऑप्शंस कमाल है। एंड भाई इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले इस बार एक क्वाड कर्व डिस्प्ले है। लास्ट ईयर वाले स्मार्टफोन से कंपेयर करूं तो H50 Pro में आपको सिंपल कर्व डिस्प्ले मिलती थी एंड उसको अपग्रेड करके इस साल एक क्वाड कर्व डिस्प्ले दी गई है। एंड ये जो डिस्प्ले है ये एक 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED क्वाड कर्व डिस्प्ले है, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। आई थिंक ग्लास प्रोटेक्शन थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए थी। एंड इसके डिस्प्ले में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट मिलने वाला है। एंड हाँ, ये डिस्प्ले एक 10 बिट डिस्प्ले है, तो कलर्स बहुत ही एक्यूरेट एंड क्रिस्प मिलने वाले हैं। एंड इस स्मार्टफोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी 96.4% है। एंड स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आपका कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो अगर डिस्प्ले में और कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्स की बात करें तो जैसे इसके डिस्प्ले एक पेंटम वैलिडेट डिस्प्ले है। बेसिकली जो भी आपको इसमें कलर्स देखने को मिलेंगे वो एकदम ही ट्रू एंड एक्यूरेट होंगे। एंड फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले सच में काफी ब्राइट है। आपको डे टाइम में भी इसकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इसमें आपको एज लाइटनिंग जैसे फीचर्स एंड स्मार्ट वाटर टच 3.0 भी मिल जाता है। अगर इस डिस्प्ले पे थोड़े बहुत वाटर स्प्लैशेस या आपके हाथ गीले हैं तो भी इस स्मार्टफोन की टच आराम से काम करने वाली है। एंड एक और अपग्रेड जो मोटोरोला ने लास्ट ईयर से इस साल किया है वो है Moto H50 Pro में आपको IP68 सर्टिफिकेशन मिलती थी, वहीं इस साल H60 Pro में इसको अपग्रेड करके IP68, IP69 मल्टीग्रेड सर्टिफिकेशन है। तो हाँ, ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है इस साल। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड में वॉल्यूम बटन, पावर बटन एंड एक माइक, राइट साइड में मोटो का डेडिकेटेड AI की, अपर साइड में नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, डोल्बी एटमॉस की बेजिंग एंड बॉटम साइड में स्पीकर ग्रिल्स, Type-C पोर्ट एंड अगेन एक माइक एंड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है। सेंसर्स की बात करें तो फेस ID फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजीशनिंग एंड रेस्पॉन्स टाइम भी काफी सही है। इसके हैप्टिक फीडबैक्स भी आपको एक प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन की फील करवा देंगे। एंड अब फाइनली बात करें इसके कैमरा डिपार्टमेंट की तो कैमरे में
काफी कुछ नए चेंजेस दिए हैं इस बार मोटोरोला ने। जैसे इसमें आपको रियर साइड में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी मेन कैमरा के साथ 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर भी दिया हुआ है। एंड इसी के साथ फ्रंट साइड में इसमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो जो लास्ट ईयर H50 Pro में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता था, उसको इस साल अपग्रेड करके 15 मेगापिक्सल कर दिया गया है। एंड इस लेंस को आप एज ए मैक्रो लेंस भी यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सुपर जूम AI फीचर भी मिल जाता है इस स्मार्टफोन में एंड इससे आप 50x तक जूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI। एंड जो लास्ट में आपको आउटपुट मिलता है वो भी आप देख सकते हो, दैट्स 1x 30x एंड ये है 50x एंड आप खुद क्लियरिटी ऑब्जर्व कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा में डेफिनेटली एक बिग इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर से। वीडियो की बात करें तो रियर साइड के कैमरा से आप 4K अप टू 30 FPS एंड फ्रंट कैमरा से भी आप 4K अप टू 30 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफी सही है। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात जो मुझे इसके कैमरास की लगी वो ये है कि इसके सारे ही लेंसेज HDR और HDR10+ की वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अब कैमरा की बात को थोड़ा विराम देते हैं एंड बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। पिछले साल H50 Pro में परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं मिलती थी, बट इस बार परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बूस्ट कर दी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 8350 Extreme 4nm प्रोसेसर दिया हुआ है। सो ये जो प्रोसेसर है ये Snapdragon 8 Gen 1 से बेटर एंड Snapdragon 8s Gen 3 से स्लाइटली थोड़ा कम निकल के आता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस में फिर भी काफी कमाल मिलने वाला है। एंड मोटोरोला के जो स्मार्टफोन्स हैं उनका एक परसेप्शन बना हुआ था लोगों के माइंड्स के अंदर कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं आती। एंड वैसे भी मोटोरोला की जो एज सीरीज थी ये एक आपको ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए फेमस थी। एंड जिन लोगों को एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन बाय करना था वो इस सीरीज को स्किप कर दिया करते थे, बट इस साल ये परसेप्शन बिल्कुल ही चेंज होने वाला है, क्योंकि पिछले साल H50 Pro में Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट आता था एंड नो डाउटेड Dimensity 8350 Extreme प्रोसेसर उससे काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। इसका AnTuTu स्कोर भी 1.4 मिलियन प्लस निकल के आता है, जो कि पिछले साल के स्मार्टफोन से ऑलमोस्ट डबल है। एंड इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट में एक मेन रीजन इसकी स्टोरेज टाइप भी है, क्योंकि इसमें आपको 8GB एंड 12GB LPDDR5X रैम एंड 256GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। सो इससे बेसिकली इस स्मार्टफोन की रीड एंड राइट स्पीड एंड ऐप लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा गेन देखने को मिल जाता है। एंड परफॉर्मेंस में अगर आपको एक मैं रफली कैलकुलेशन करके बताऊं तो इसी बजट के आसपास दो स्मार्टफोन Realme P3 Ultra, iQOO Neo 10R, दो स्मार्टफोन्स जो कि परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं, उनका AnTuTu स्कोर भी 14.5 to 15 लाख के बीच में आता है। एंड इस स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर आपको 14 लाख प्लस देखने को मिलता है। तो आपको भी पता चल रहा होगा ये स्मार्टफोन इस बार परफॉर्मेंस में भी कहीं पीछे नहीं रहने वाला। इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 90 वोल्ट की टर्बो चार्जिंग के साथ आती है। एंड इसी के साथ इसमें आपको 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलने वाली है। एंड बेसिकली मोटोरोला ब्रांड की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये फीडबैक्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि पिछले साल H50 Pro में परफॉर्मेंस एंड बैटरी को लेके काफी ज्यादा कंप्लेंट्स हुई थी। तो इस बार इन्होंने परफॉर्मेंस के साथ साथ 4500 से डायरेक्ट 6000 mAh की बैटरी पे इंक्रीज कर दिया है। तो अगर UI एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन Android 15 एंड Hello UI ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। प्री इंस्टॉल ऐप भी बहुत कम देखने को मिलते हैं एंड उन्हें भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड Hello UI ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड इस फोन के साथ आपको 3 साल के OS अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलने वाले हैं, जो कि 30,000 के स्मार्टफोन के हिसाब से एवरेज ही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 16 5G बैंड्स, Wi-Fi 6 सपोर्ट, Bluetooth 5.4 एंड NFC सपोर्ट भी मिल जाता है। तो फाइनली ये था Moto H60 Pro का कंप्लीट रिव्यू। तो एट द एंड अगर फाइनली बात करें क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर आपका बजट 25,000 भी है तो आपको उसको बढ़ा के 30,000 तक एक्सटेंड कर लेना चाहिए। आप इस स्मार्टफोन को बाय करके बिल्कुल नहीं पछताने वाले। एक तो आपको इतनी प्यारी और इतनी अच्छी प्रीमियम डिस्प्ले मिलने वाली है, इतना प्रीमियम इन हैंड फील इस स्मार्टफोन का है वीगन लेदर के साथ। एंड कैमरा की तो आप बात ही मत करो, आपको एकदम ही फ्लैगशिप लेवल की फोटोज एंड वीडियोस मिलने वाली हैं। लो लाइट में भी इसकी फोटोज बहुत कमाल निकल के आने वाली हैं। जो आपको एक डर लगा हुआ था इसकी परफॉर्मेंस को लेके, इस बार वो भी दूर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आपको
आपको निकाल के दे देगा। आप गेमिंग भी कर सकते हो, मल्टीटास्किंग बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी एंड इन सब के साथ आपको एक ओवरऑल बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो मैं तो फाइनली आपको यही कहूंगा, अगर आप 30,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करने वाले हो, यू शुड गो फॉर इट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड टू इन्फिनिटी टेक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर द विजिट।